और जितने भी जनजाति स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं उनकी नए क्लास विश्व पर्यटन के नक्शे पे अभी जगह बनाया है। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने इस गांव के पर्यटन के विकास चंद्र जी यही गुजारे। सरकार की कोशिश ये है कि यहाँ का जन जन प्रभु श्री रामचंद्र जी का छत्तीसगढ़ से रिश्ता को कमलेश्वरी, महामाया, महामाया कुकुरनाथ और कुकुर देही ऐसे 5 अलग अलग स्थानों को 1000 किलोमीटर के तर्ज पे छत्तीसगढ़ की क्या स्थिति थी, सब जगह भ्रष्टाचार को बुलवाना था। योजनाएं सिर्फ दिखावा के लिए लागू किया जाता था, पारदर्शिता कहीं थी नहीं। और संवैधानिक संस्थाओं जैसे पीएससी जैसे संस्थाओं में भी लोगों का विश्वास उठ गया था। विधानसभा चुनाव हुआ। विधानसभा चुनाव के समय भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश के सारे नागरिकों से वादा किया था कि जैसी हमारी सरकार बनेगी भारतीय जनता पार्टी सुशासन स्थापित करेगी, भ्रष्टाचार मुक्त और पारदर्शी व्यवस्था स्थापित करेंगे, ऐसा हम सब ने वचन दिया था। और आप सब देख रहे हैं कि सरकार बनते ही हमारी सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जिस तेजी के साथ कार्रवाई की आप सबके सामने है। जो लोग भ्रष्टाचार के मामले में लिप्त थे उन्हें जेल भेजा जा रहा है। सुशासन के दृष्टिकोण से हम सब बात करें कि सुशासन की स्थापना के लिए तकनीकियों का ज्यादा से ज्यादा हम सब इस्तेमाल कर रहे हैं। सुशासन के लक्ष्य को हासिल करने के लिए सरकार ने हमारी सुशासन और अभिसरण नाम से नए विभाग बनाए हैं। और हमारी सरकार का एक प्रयास ये है कि जो छोटे छोटे कामों के लिए जो दफ्तर के चक्कर न काटना पड़े, अभी सरकार एक ऐसा व्यवस्था लगा रही कि एक क्लिक से नाम फोन कॉल से उनका काम हो जाना चाहिए, ऐसी व्यवस्था बना रहे हैं। और विधानसभा चुनाव में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी ने छत्तीसगढ़ प्रदेश के लोगों को जो मोदी जी गारंटी एक जो उन्होंने कही, 1 वर्ष के अल्पकाल में लगभग सारी गारंटियों को हमने पूरा करने का प्रयास किया है। आप सबको याद होगा पुराने डॉक्टर रमन सिंह की सरकार में जो 2 साल का बकाया बोनस, जिसको हमने कहा कि हमारी सरकार आने के बाद पुरानी गलतियों को हम सुधारेंगे और 2 वर्ष का जो बकाया हम देंगे। आप सबको मालूम है कि पिछले सरकार बनते ही 13 दिसंबर को हमारी सरकार बनी। 25 दिसंबर को श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन सुशासन दिवस के अवसर पर हमने 3700 करोड़ रुपया अंतरण की जो 2 वर्ष की राशि थी सारे किसानों के खातों में डाले। साथ ही साथ हम लोगों ने जो कहा 21 क्विंटल धान लेंगे, 3100 के दर पे हम धान लेंगे, उसको भी हमने पूरा किया। मेरे को बताने में बड़ा हर्ष होता है कि चुनाव के समय हम सब माताओं बहनों से एक निवेदन किए थे, हमारी सरकार बनेगी और सरकार बनते ही सारी महिलाओं को, महतारियों को 1000 रुपये महीना हम देंगे। सरकार बनने के 3 महीने के भीतर हमने उस योजना को लागू किया और आज मुझे बताने में बड़ा आनंद हो रहा है कि 10 माह लगातार हो गए निर्बाध रूप से 700 करोड़ की राशि हर महिलाओं खाते में महीने की तारीख के तारीख उनके खाते में अंतरण की राशि लगभग 6530 करोड़ रुपए की राशि हमने डाला। हम लोगों ने मोदी जी गारंटी में कहा था कि माननीय विष्णु देव की सरकार बनते ही माननीय मुख्यमंत्री जी मुख्य आवास में बाद में गए 18 लाख गरीबों का जो आवास आवास बनाना था उसको हम बनाएंगे, हमने वादा किया था। और उसको भी बहुत तेजी से निर्णय करते हुए लगभग 11 लाख आवास की स्वीकृति भारत सरकार ने दी सारी योजनाओं में, ग्रामीण शहर सब मिला के। और देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी राज्य को इतनी बड़ी संख्या में प्रधानमंत्री आवास हम सबको मिला। साथ ही साथ हम सब जानते हैं कि अंत्योदय की योजना भारत के माननीय प्रधानमंत्री तत्कालीन श्रद्धेय अटल जी ने लागू किया। डॉक्टर रमन सिंह जी ने देश में पीडीएस का एक नया सिस्टम स्थापित किया। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने उसको और आगे बढ़ाते हुए कोरोना काल से लेके अभी तक हर गरीबों को 5 साल तक उन्होंने गरीबों को मुफ्त राशन की बात कही। और मुझे बताने में बड़ा आनंद हो रहा है,
हर्ष का विषय है कि 68 लाख परिवारों को 5 साल तक हम मुफ्त राशन देने की योजना चालू कर दी है और चल रहा है। जो लोकतंत्र सेनानी जो मीसाबंदी थे, हमारी पूर्व सरकार ने उन मीसाबंदियों को महीने की निश्चित राशि दिया करती थी। बीच में कांग्रेस सरकार में वो मीसाबंदियों को राशि देने का काम बंद हो गया। एक साथ 5 साल के अंतर की जितनी राशि थी, एक मुश्त हमारी सरकार ने उन मीसाबंदियों को सम्मान स्वरूप दिया। ये जो मोटा मोटा जो कुछ काम है, जो हम सबके बीच में माननीय प्रधानमंत्री श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी के मोदी गारंटी पे जो बात कही, वो सारे काम को लगभग हम 1 साल के भीतर पूरा कर रहे हैं। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय के संदेश के अनुरूप हमारी सरकार के प्रदेश के अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाने का काम हम लगातार कर रहे हैं। हमारी सरकार राज्य के जनजाति गौरव समाज को फिर से ऊंचाई पर स्थापने के लिए एक बड़ी सफलता प्राप्त की। उनकी आय और रोजगार के उद्यम अनेक कदम हम सब उठाए हैं। तेंदुपत्ता संग्रहण पहले 4,000 रुपया प्रति मानक बोरा के जो मिलता था, उसको हमने बढ़ाकर 5500 रुपया प्रति मानक दर बढ़ाया। पूर्व सरकार में जो तेंदुपत्ता खरीदी 3 दिन चलता था, उसको हमने 15 दिन तक बढ़ाया। जनजाति क्षेत्रों में नियत नीला नार योजना हम सबने लाया, जो नक्सल इफेक्टेड एरिया है, जहाँ पे सरकार का काम, सरकार की विकास उन सारी योजनाओं में आगे बढ़े, उसके लिए हमने नए जनजाति क्षेत्रों के अधोसंरचना विकास काम किए। साथ ही साथ सड़क, रेल और हवाई सुविधाओं का भी हमने विस्तार किया। अंबिकापुर के हवाई अड्डे को अब हवाई सेवा की शुरुआत हम सब कर रहे हैं। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के विकास के लिए गठित प्राधिकरण में जनप्रतिनिधित्व को और मजबूत किया जा रहा है। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ जनजाति सलाहकार परिषद का भी हम सब गठन करने जा रहे हैं। जनजाति गौरव दिवस हम सब जानते हैं कि भगवान बिरसा मुंडा का जन्मदिन पूरे देश ने मनाया।